मेवाड़, जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। अब देखो मेवाड़ पर शासन किसका था। पहले तो था गुहिल वंश का, और फिर सिसोदिया वंश का। गुहिल वंश का संस्थापक था गुहिलादित्य, और जो मेन था वो था बप्पा रावल। और कहाँ खत्म होता है? रावल रतन सिंह। आता है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश की स्थापना की थी मेवाड़ पर हमीर ने। हमीर का बेटा था खेता। खेता की कोई बात नहीं है। खेता का बेटा था लाखा, लख सिंह, और लख सिंह का बेटा था मोकल। मोकल का बेटा था कुंभा। कुंभा की बहुत सारी बातें। और कुंभा का बेटा रायमल। रायमल का सांगा, और सांगा का बेटा उदय सिंह। उदय सिंह का बेटा प्रताप। लेकिन हमें सिर्फ सांगा तक ही पढ़ना है आज। इतिहास में सिर्फ दादा ही प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे देखो प्रताप के दादाजी कौन थे? सांगा। बहुत सारी बातें। सांगा के दादाजी कौन है? कुंभा। इनकी भी बहुत सारी बातें। और कुंभा के दादाजी लाखा, और लाखा के दादाजी हमीर। मतलब अगर याद करना हो तो दादाजी से याद करो। हमीर का बेटा खेता, कोई बात नहीं है, बस सिर्फ नाम शासन काल है। इसका बेटा लाखा, बहुत सारी बातें हैं। जावर में चांदी की खान और पिछोला झील इसी के काल में निर्माण हुआ था उसका। और लाखा का मोकल, कोई बात नहीं है। मोकल का कुंभा, बहुत सारी बातें हैं। इसके बारे में कहते हैं कि राजस्थान के 84 दुर्ग में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। नहीं, कुंभा का बेटा रायमल, और रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। सांगा की बहुत सारी बातें। आज हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। बात है 16वीं सदी की। मेवाड़ के महाराणा थे रायमल। रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा या संग्राम सिंह। अब हुआ क्या? किसी ज्योतिषी ने कह दिया मेवाड़ का भावी शासक होगा वो महाराणा सांगा बनेगा। तो पृथ्वीराज को और इनको ये बात खली नहीं, तो ये इसको मारने के लिए दौड़े। तब इनके चाचा ने कहा, एक भीमल गांव की चारनी है, वो भविष्य देखती है, उसके पास जाओ। इन तीनों को उसके पास भेजा। एक मंदिर था, और चारण वो पुजारिन थी, वो पूजा कर रही थी। तभी पृथ्वीराज अंदर गया। अंदर जाते ही एक बैठने के लिए व्यवस्था थी, कुर्सी पड़ी हुई थी, उस पर जाके बैठ गया। दूसरा गया जयमल, वो भी एक लकड़ी का गट्टा पड़ा हुआ था अच्छा खासा, उसके ऊपर बैठ गया। और तीसरे नंबर पर गया सांगा। सबसे छोटा था ये संग्राम सिंह। ये गया तो इसको कुछ दिखा नहीं बैठने के लिए, तो बाघ की खाल पड़ी हुई थी, उसको लिया, झटका और नीचे ही बैठ गया। वो चारण पुजारिन आई, इनसे पूछा, भाई सबसे पहले मंदिर में किसने प्रवेश किया? पृथ्वीराज ने कहा, मैंने प्रवेश किया। अच्छा, दूसरा? जयमल ने। तीसरा? सांगा ने बोला, भाई मैंने प्रवेश किया। तो उसने कहा कि भावी शासक तो ही बनेगा संग्राम सिंह। तो यहाँ पृथ्वीराज को गुस्सा आया, इसने भाला मारा सांगा को। सांगा हो गया यहाँ एक आंख फोड़ दी इसकी, और पीछे दौड़ा तो सांगा चला गया करमचंद पंवार के वहाँ।
करमचंद पवार अजमेर का था। इसने कहते हैं कि बहुत सहायता की थी सांगा की। फिर कुछ सालों बाद रायमल के जीते जी पृथ्वीराज और जयमल का आकस्मिक निधन हो गया था। फिर रायमल ने अजमेर से सांगा को बुलवाया और उसका राज्याभिषेक करवाया। बात है 1509 की। 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बन गया? सांगा या संग्राम सिंह। संग्राम सिंह 1509 से 1528 तक इसका शासनकाल रहा। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। और यहाँ पड़ता है मालवा। मालवा का उस समय सुल्तान था महमूद खिलजी सेकंड। याद रखना, महमूद खिलजी फर्स्ट तो था सांगा के दादाजी कुंभा के समय, और महमूद खिलजी सेकंड था सांगा के टाइम। और गुजरात का मुजफ्फर शाह है। अब सांगा के बारे में कहते हैं अपनी ज़िंदगी में इसने 5 युद्ध लड़े, उसमें से 4 जीते 1 हारा। 5 युद्ध कौन कौन से थे वो देखो। खातौली, दूसरा बांडी, तीसरा गागरोन, चौथा बयाना और 5वां खानवा। क्रम से याद रखना है इनको। पहले 2 वाले युद्ध दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी पहले वाले के साथ, और लास्ट 2 वाले युद्ध दिल्ली के शासक जो लास्ट में बनेगा बाबर, उसको लेके आएंगे हम फरगना से, उसके साथ। और बीच वाले के साथ मालवा भारत के बीच में पड़ता है, तो बीच वाला किसके? महमूद खिलजी के साथ। ये 1517, 1518, 1519 और ये 1527 दोनों युद्ध एक ही समय लड़े गए थे। अब देखो, खातौली का युद्ध, महाराणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, कौन विजय हुआ? महाराणा सांगा। बांडी, खातौली पड़ता है बूंदी में और बांडी पड़ता है धौलपुर में। धौलपुर में युद्ध हुआ महाराणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, कौन विजय हुआ? महाराणा सांगा। गागरोन का युद्ध यहाँ झालावाड़, गागरोन का युद्ध हुआ महाराणा सांगा वर्सेज महमूद खिलजी, कौन विजय हुआ? महाराणा सांगा। बयाना का युद्ध, बयाना पड़ता है यहाँ भरतपुर में, तो बयाना का युद्ध हुआ महाराणा सांगा वर्सेज बाबर, कौन विजय हुआ? महाराणा सांगा। और खानवा का युद्ध हुआ था भरतपुर में, तो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा वर्सेज बाबर, और कौन विजय हुआ? बाबर। इतना याद रखना है कि 5 युद्ध लड़े, उसमें से 4 जीते, तो कौन सा हारा? बस हार गए, बात ही खत्म, लास्ट वाला हार गया। बात है 1517-18 की। यहाँ का शासक कौन? संग्राम सिंह। इधर से इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया, इधर से महाराणा संग्राम सिंह गया, दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी हारा गया। खातौली, बूंदी, इब्राहिम लोदी हार गया। इसमें महाराणा संग्राम सिंह की विजय तो हुई थी, लेकिन बहुत नुकसान हुआ था। कहते हैं कि एक बाजू कट गया था, वापस आया और वही दिल्ली की मेन सत्ता को हरा दिया। बहुत ख्याति फैली महाराणा सांगा, चारों तरफ सांगा ही सांगा, और दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया। ये बात इब्राहिम लोदी के गले नहीं उतर रही थी, इसने वापस आक्रमण किया। यहाँ धौलपुर, बांडी कोई स्थान है धौलपुर में। इधर से मेवाड़ से भी सेना आ गई थी महाराणा सांगा की, दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, उसमें भी इब्राहिम लोदी
हार गया और महाराणा सांगा जीत गया। अब तो महाराणा सांगा ही सांगा, चारों तरफ सांगा ही सांगा। यार जो महान शासक है उससे सब दोस्ती करना चाहते हैं, चारों तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी। इधर क्या हुआ, महमूद खिलजी के दरबार में एक रहता था मेदिनी राय। इससे इसका झगड़ा हो गया तो ये इसको मारने के लिए दौड़ा। तो ये सहायता के लिए किसके पास आया, महाराणा सांगा के पास। तो महाराणा सांगा ने कहा चलो तेरी सहायता करते हैं। तो कहते हैं ये इधर से सिन्हा लेके गया घाघरोन दुर्ग के वहाँ, और महमूद खिलजी भी यहाँ से आया। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। कहते हैं कि महमूद खिलजी युद्ध करते करते घोड़े से गिर पड़े और महाराणा सांगा उठा के लेके आ गए यहाँ चित्तौड़। महमूद खिलजी फर्स्ट को तो महाराणा कुंभा ने लेके आए थे और 6 महीने रखा था, लेकिन कहते हैं कि महाराणा सांगा ने इसको 3 महीने ही रखा था, 3 महीने में छोड़ दिया। एक बार ऐसे ही जा रहे थे महाराणा सांगा, फूल हाथ में रखा था, तो इधर से महमूद खिलजी बैठा हुआ था अंदर, देख रहा था ऐसे ही। तो महाराणा सांगा ने कहा फूल सूंघे, ले ले ले। महमूद खिलजी ने कहा भाई यार तेरा गुलाम हूँ लेकिन भिखारी तो नहीं हूँ, ऐसे कैसे दे रहा है। तो सांगा ने कहा क्या चाहिए तुझे, जा तेरा माल वापस दिया। कहते हैं कि इसके एक बेटे को रखा था और इसे 3 महीने ही वापस छोड़ दिया। फिर तो चारों तरफ सांगा ही सांगा, और भया दुश्मनों ने पकड़ पर छोड़ दे। बहुत ख्याति फैल गई थी इसकी। तो 3 युद्ध हो गए, पहला खातौली युद्ध, दूसरा बांडी युद्ध और तीसरा घाघरोन का युद्ध। तीनों में विजय कौन हुआ, महाराणा सांगा। अब देखो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। थोड़ा इधर से यहाँ 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 पर पड़ता एक फरगना। फरगना का शासक बाबर। वाह बाबर मात्र 11 वर्ष की उम्र में शासन बन गया था। इनके पिताजी का नाम था मिर्जा उमर शेख। कहते हैं कि ये छत पे ऐसे ही कबूतर को दाना डाल रहे थे तो पैर फिसल गया, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। तो 11 वर्ष की उम्र में ही बाबर फरगना का शासक बन गया। फरगना के पास ही एक शहर था सफरगंज। कहते हैं कि इनकी पहली वो राजधानी थी। तो बाबर ने क्या किया कि पहले सफरगंज पर आक्रमण किया। सफरगंज पर आक्रमण किया तो कहते हैं कि यहाँ इसे सफलता नहीं मिली, तो यहाँ से वापस आ रहा था, इतने में फरगना में विद्रोह हो गया। अब बाबर भटकने के दिन आ गए उसके, ना तो इधर का रहा ना इधर का रहा। अब कहाँ जाए, कैसे खाने के लाले पड़ गए थे उसके। फिर आया इधर, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, यहाँ पड़ता है काबुल। काबुल पर आक्रमण किया, काबुल को जीत लिया। काबुल से बहुत प्रेम है उसको। काबुल को जीता तो एक रात ऐसे ही बैठा था कि 107 साल की बुढ़िया से बात कर रहा था। तो 107 साल की बुढ़िया ने कहा कि इधर एक देश है भारत, सोने की चिड़िया कहलाता है, बहुत सारा धन है। कहते हैं कि उसी दिन बाबर ने ये सपना देख लिया कि एक दिन में भारत का शहंशाह बनूंगा पूरे भारत। काबुल विजय के उपरांत बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, बादशाह। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, काबुल कौन सी विजय के उपरांत बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने, तो काबुल विजय के उपरांत। अब कहते हैं कि ये एक तो इसकी वो महत्वाकांक्षी इच्छा थी धन लूटने की। इब्राहिम लोदी का एक भाई था महमूद लोदी। कहते हैं कि इसने इसको आमंत्रण दिया था भारत आने का, कुछ भी हो, लेकिन इसने अटैक किया दिल्ली पे। बाबर आएगा भारत में, बाबर सिर्फ 4 युद्ध लड़ेगा, 4 युद्ध लड़ेगा और 4 में जीतेगा। पहला पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। मेवाड़ के जो महाराणा थे सांगा, उसने 5 युद्ध लड़े, 4 जीते। पानीपत सन में कोई नहीं, देखो 1526, 27, 28,
29 कर्म से लड़े थे। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है। बाबर भारत आया, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी और लास्ट में घाघरा का युद्ध लड़ा। घाघरा एक नदी है कि इसे कहते हैं कि ये स्थल और जल दोनों में लड़ा गया था। कहते हैं कि लड़ते लड़ते सेना नदी में गिर गई थी। तो बाबर आएगा, कितने युद्ध लड़ेगा? 4 युद्ध और चारों में जीतेगा। कहते हैं कि 1526 में इधर से बाबर की सेना आ गई, इधर से इब्राहिम लोदी की सेना आ गई। पानीपत का युद्ध और दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ और ये भारत का पहला युद्ध था जिसमें तोपखाने का इस्तेमाल हुआ। तोपें चलाई गई। तोपें उससे पहले भारत जानते ही नहीं थे, भारत वाले जानते ही नहीं थे कि तोपें भी होती ही नहीं होती। बंदूकें, तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले कौन से युद्ध में हुआ था? पानीपत के युद्ध में। बहुत दिनों तक युद्ध चला और इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया और दिल्ली पर अधिकार किसका हो गया? बाबर का। ये लो साहब, बाबर आ गया। अब बाबर भारत तो आ गया, लेकिन बाबर के मन में यह था जब तक मैं मेवाड़ के महाराणा सांगा को नहीं हरा देता तब तक मैं भारत में सुरक्षित नहीं हूँ। तो सांगा को तो हराना ही था, लेकिन बहाना चाहिए। बाबर की सेना ने बयाना दुर्ग पर आक्रमण किया, बयाना दुर्ग को जीत लिया। बयाना किसके अधीन था? मेवाड़ के महाराणा सांगा के अधीन था। पहले बाबर आया, दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको हराया। हमें कोई फर्क नहीं, हमें कोई मतलब नहीं था उससे, भाई हरा रहा चला जाएगा वापस। लेकिन अब तो अपने क्षेत्र में घुस गया है, अब तो आक्रमण करना ही होगा। तो महाराणा सांगा ने राजस्थान के सभी राजपूतों को इकट्ठा किया और सभी राजपूत आ भी गए थे। अरबी बड़े के नीचे छोटे को रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने आप को गर्वित महसूस करता है। सभी राजा आ गए थे। राजस्थान की ऐसी कोई रियासत नहीं थी जहाँ से इस युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए नहीं आया था। सभी राजा आए, इसीलिए मेवाड़ के महाराणा सांगा को कहते हैं हिंदूपति। इतिहास में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ कि पूरा राजस्थान के राजपूत एक हुए बाहरी सेना के खिलाफ, बाहरी आक्रमणों के खिलाफ। सिर्फ इसी समय एक बार हुए थे, महाराणा सांगा के समय। हुआ क्या, इन्होंने अटैक किया यहाँ पे बयाना दुर्ग पे। यहाँ पे सेना थी बाबर की, इतना खतरनाक आक्रमण था। कहते हैं कि 1,20,000 समथिंग सेना थी, कोई कहते हैं कि 80,000 सेना थी, अलग अलग मत है, लेकिन आक्रमण बहुत खतरनाक था। इतना खतरनाक आक्रमण था कि यहाँ के सैनिक भाग खड़े हुए। इतने में यहाँ आगरा में था बाबर, अपनी सेना को तैयार कर रहा था और सेना ने मना कर दिया, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनके एक ज्योतिषी ने कह दिया था कि आज तो युद्ध करेगा तो हारेगा। तो बाबर सेना को उकसा रहा था कि चलो ये आखिरी युद्ध है, इसके बाद युद्ध नहीं लड़ेंगे। इतने में बयाना से जो बचे हुए सैनिक थे वो भाग के आए। अरे मारिया बहुत जोरदार, उठा पटकर घसीटर। सांगा की सेना को दूसरों किनारों तो दिखी ही कौन, इतनी लंबी सेना। सैनिक पहले ही डरे हुए थे और ये और आए, इन्होंने और डरा दिया। सैनिक ने दिया, अब तो बिल्कुल युद्ध नहीं करा, मैंने तुम्हारे गांव पर आ जावा। बाबर ने कहा अरे रुपया ले लो। सैनिक क्यों रुपया की करा जी, जिंदगी दे रहे वहाँ। बाबर ने कहा तुम्हारे ऊपर एक टैक्स लगता है तमगा कर, उसको समाप्त कर दूंगा। सैनिकों ने कहा पड़े रहने दे, यदि मैं रेवई कौन तो टैक्स क्यों दे वहाँ। बाबर क्यों अच्छे यार ठेठ फरगना वो उठा यार, अब आ रही नटिया अब ही करा। बाबर ने कहा फिर फाइनल हथियार निकालेगा ब्रह्मास्त्र। बाबर ने कहा कि मैं आज के बाद शराब छोड़ दूंगा, मैं तो इस्लाम के प्रचार के लिए आया हूँ यहाँ। सैनिक क्यों और थूर और इस्लाम का प्रचार कर ले, जजे को अंधारा पे बात, क्योंकि शराब बहुत पीता था ये। तो इसने कहा भाई कि आज के बाद मैं शराब कभी नहीं पीऊँगा, जो भी हो सोने चांदी के बर्तन थे वो गरीबों में बंटवा दिए। और यहाँ इसने शराब छोड़ दी, फिर भी नहीं माना। फिर इसने कहा कि फिर बाबर निकालेगा अपना फाइनल हथियार ब्रह्मास्त्र,
जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। मैं तो धर्म के लिए कर रहा हूँ, ये धर्म युद्ध है। वो धर्म विरोधी है, उनको हमें मारना है। तो बाबर ने इसको जिहाद घोषित कर दिया था, इस युद्ध को। और सभी सैनिकों से कुरान की कसम खिलवाई थी, भाई कुरान की कसम खा के क्यों हम भागेंगे नहीं, हम मरते दम तक युद्ध करेंगे। तो कहते हैं कि सेना तैयार हो गई थी। अब क्या हुआ, बयाना दुर्ग जीता गया था फरवरी में, और खानवा का युद्ध हुआ था मार्च में। अगर महाराणा सांगा बयाना युद्ध जीतते ही डायरेक्ट आगरा पर आक्रमण कर देते तो जीत इनकी निश्चित थी, लेकिन इन्होंने बाबर को 1 महीने का समय दे दिया था तैयारी करने का। उतने में बाबर ने अच्छी तैयारी कर ली थी। अब इन्होंने भी रणनीति बनाई थी भाई, और सब तो ठीक है, लेकिन उनके पास वो आग उगलने वाला यंत्र है, उसका क्या करेंगे। इनको पता नहीं था कि वो तोप है, नाम नहीं जानते थे। तो इन्होंने रणनीति बनाई भी, जाते ही तोपों पर अधिकार कर लेंगे। बाबर को 1 महीने का टाइम मिला, उसमें उसने सब कुछ सेट कर लिया था, उचित स्थान तय कर लिया था और पूरी रणनीति बना ली थी। अब बाबर ने यहाँ युद्ध करते समय कौन सी पद्धति अपनाई थी, तुलगमा पद्धति, जो हमको नहीं आती थी। और इनके पास तोपें थी, हमारे पास नहीं थी। हमारे पास भाले और तलवारें थी, इनके पास बंदूकें थी, हमारे पास नहीं थी। अब देख लो, बाबर की जीत का कारण यही है। कहते हैं कि यहाँ बाबर की सेना 20 से 40 हज़ार के बीच ही थी, इसे महाराणा सांगा से कम थी, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट तो ये थे सारे। खानवा का मैदान, रूपवास तहसील, भरतपुर, दोनों सेना आमने सामने। इधर से महाराणा सांगा और उसके नेतृत्व में पूरे राजस्थान की सेना, मेवाड़ के मालदेव सारे आ गए थे, पूरे राजस्थान में कितने ही गिन लो भले। और इधर से आ गए थे बाबर। यह महाराणा सांगा हाथी पे बैठ के आया था और इसके चारों तरफ सैनिक। बाबर ने क्या किया, तुलगमा पद्धति क्या होती है वो देखो। बाबर ने सबसे पहले आगे सैनिक खड़े कर दिए, फिर उसके पीछे तोप लगा दी, और इधर खड़ा हो गया बाबर और उसके पास उसका बेटा हुमायूं, ठीक है। और ये क्या करते थे, एक रिजर्व सेना यहाँ रखते थे और एक रिजर्व सेना यहाँ रखते थे। इनको कह रखा था भाई तुम मस्त रहो, आराम से खाओ पियो ऐश करो, तुम्हारी आवश्यकता होगी जब तुम्हें बोलेंगे, ठीक है। और बाबर को ये पता चल गया था कि भाई संग्राम सिंह आते ही तोप पर अधिकार करेगा, तो इसने क्या किया, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांकड़ें लेके आए और तोपों को आपस में बांध दिया था। बाबर के तोपची थे मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। यहाँ से सुबह 9 बजे युद्ध शुरू हुआ, जोरदार तरीके से आक्रमण हुआ। इतना खतरनाक आक्रमण हुआ कि ये मुग़ल सेना इसको झेल ही नहीं पाई थी, बिखर गई थी इधर उधर। तभी बाबर ने मुस्तफ़ा और उस्ताद अली को आदेश दिया तोप चलाने का। जैसे ही तोप के गोले आए, ये इधर की सेना बिखर गई थी, क्योंकि यहाँ हाथी घोड़े इन्होंने कभी तोप देखा ही नहीं। एकदम से उसकी आवाज़ से इधर उधर बिखर गई थी सेना इधर उधर बिखर गई थी। इतना खतरनाक आक्रमण हुआ इनका। फिर क्या किया, जैसे ही फिर कहते हैं कि महाराणा सांगा खुद ही युद्ध में कूद पड़ा था, और जैसे ही ये युद्ध में आया, बाबर ने इन सैनिकों को आदेश दिया। ये सेना आती थी पीछे से आक्रमण करती थी। इधर से तोप के गोले आ रहे, बंदूकें आ रहे, और पीछे से इन्होंने आक्रमण कर लिया। सेना पूरी गिर गई। और कहते हैं कि एक तीर लगा महाराणा सांगा को, सांगा वही बेहोश। अब क्या करे, अगर महाराणा नहीं होंगे तो सेना का मनोबल टूट जाएगा। फिर कहते हैं कि रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर का जो सदा था उसको कहा था आप बैठ जाओ, लेकिन चूड़ा का वंशज था तो भीष्म प्रतिज्ञा की थी चूड़ा ने। इस वजह से उसने मना कर दिया भी मैं युद्ध करूंगा, आखिरी समय तक लड़ूंगा, लेकिन मैं नहीं बैठूंगा।
तो फिर कहते हैं कि सादड़ी का जाला अज्जा, उसको बिठाया था हाथी के ऊपर और मालदेव के नेतृत्व में इनको महाराणा सांगा को ले आए थे इधर। युद्ध करीब 29-30 घंटे चला और महाराणा सांगा की हार हुई, बाकी सभी सरदार मारे गए। और यहाँ तो क्या हुआ युद्ध का परिणाम, तो मालदेव ने कहा भाई राणा जी युद्ध तो हार गए, हम चित्तौड़ चलते हैं। मालदेव ने कहा, तो इन्होंने कहा भाई नहीं, जब तक मैं अब बाबर को हरा नहीं दूँ तब तक मैं चित्तौड़ में नहीं जाऊँगा। प्रतिज्ञा ले ली थी इसने। अब क्या हुआ था, संग्राम सिंह के अंदर दो गुट बट गए थे। एक गुट वो जो युद्ध करना चाहता था और दूसरा नहीं करना चाहता था। नहीं करने का कारण था भी आधे पहले निपट गए और बचे हुए निपट जाएंगे तो रहेगा कौन। इसलिए कहते हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश के यहाँ एक आलपी नामक स्थान है, वहाँ पर इनको जहर देकर मार दिया गया। और कुछ लोग कहते हैं कि इनके शरीर में 84 घाव थे। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था सैनिकों का भग्नावशेष इनके बारे में कहते हैं। 84 घाव थे, तो अब देख लो 84 घाव कितने होते हैं, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको मांडलगढ़ लाया गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है और यहाँ इनकी छतरी भी बनी हुई है।